टेबल को हमने बता दिया कितने कॉलम्स चाहिए। वंस जब हमारे पास कॉलम्स आ गए तो पहला कॉलम हमेशा हमने किसका रखना है, आईडी का। तो मैंने यहाँ पे आईडी के लिए क्या रखा, आईडी नेम रख दिया। आईडी की टाइप इंटीजर ही रखनी है। क्यों इंटीजर रखनी है, क्योंकि जो आईडी होती है ना वो हमें यहाँ पे नंबर्स ऑटो इंक्रीमेंट करने होते हैं। तो अगर अल्फाबेट में रखोगे तो उसको इंक्रीज कैसे करोगे, ए के बाद बी कैसे करोगे, नहीं होगा। नंबर्स को हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, प्लस प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आईडी क्या होगी, हमेशा इंटीजर टाइप की। और इसको आपको क्या देनी पड़ती है, लेंथ। तो मैंने लेंथ कितनी दे दी इसे, 5। डिफॉल्ट में यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखना। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्दर देखो आगे अगली जो हमारे पास ऑप्शन है उस पे जाते हैं। सो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे जो है, थोड़ा सा आगे आओगे तो ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है इंडेक्स। आईडी के केस में आपको इंडेक्स देना पड़ेगा। आईडी क्या होगी, प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक। हर टेबल की प्राइमरी की यूनिक होती है, डुप्लीकेसी नहीं आने देती। तो मैंने प्राइमरी की से रख दिया। प्राइमरी की करके ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसको मैंने ओके कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखो इसके साथ क्या लिखा हुआ है, एआई। एआई का मतलब क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट। आईडी को हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं कि वो खुद से 1 2 3 होती रहेगी, हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हमने कुछ चीजें कर दी। क्या क्या किया, आईडी को सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक तो उसको नेम दिया, फिर उसको डेटा टाइप बताई, टाइप क्या थी उसकी, इंट। फिर उसे लेंथ बताई कि कितना डेटा आ सकता है। इंटीजर की लेंथ 9 होती है। तो कॉन्टेक्ट नंबर कितने डिजिट का होता है, 10 का। अगर कॉन्टेक्ट नंबर बनाना है तो इंट नहीं यूज करेंगे, बिग इंट यूज करेंगे, बिग इंटीजर। उसकी लेंथ 9 से ज्यादा हो सकती है, पर इंटीजर की कितनी होती है, 9। तो इसलिए इंट यूज नहीं कर सकते उस केस में। इसके बाद देखो मैंने इसको क्या करा है, इंडेक्स दिया कौन सा, प्राइमरी। और देन मैंने इसको क्या कर दिया, ऑटो इंक्रीमेंट को यस कर दिया। ये केवल आईडी के केस में करना है, सभी केसेस में मत करना, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बनाना था, कैटेगरी का नेम। तो कैटेगरी के नेम के लिए भी मैंने क्या किया, एक फील्ड बनाई। यहाँ पे मैंने लिख दिया कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। जब भी आपने कॉलम्स को नेम देने हैं, बीच में स्पेसेस नहीं आएंगी। कैटेगरी नेम है तो स्पेस नहीं लेनी, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। सो कैटेगरी नेम है। अब नेम स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो जब भी स्ट्रिंग होगी उसको आप क्या दे सकते हो, यहाँ पे varchar। varchar किसके लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए। और इसकी आप लेंथ दे दो कुछ भी, मैंने 200 दे दी। उसके बाद डिफॉल्ट, अभी भी हमने इसमें कुछ नहीं रखा। इस केस में केवल 3 चीजें डाली, क्या क्या, कैटेगरी का नेम, उसके बाद टाइप क्या है और लेंथ कितनी है। अगले पे आते हैं। अगला मेरे को इमेज रखनी थी, तो इमेज मैंने क्या नाम दिया इसको, थंबनेल। यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे दो चलेगा। फ्रंट एंड पे नेम क्या देना है, थंबनेल। तो यहाँ पे थंबनेल। अब इमेज की टाइप क्या आएगी, कल हमने डेटा कर लिया था कि नेम की टाइप क्या है, इमेज की टाइप क्या आएगी। तो देखो इमेज को हम डेटाबेस में स्टोर नहीं करेंगे, डेटाबेस में से हमने स्टोर नहीं करना, क्योंकि जैम्प हमें बहुत लिमिटेड स्टोरेज देता है, वहां पे हम इसको स्टोर नहीं करेंगे। इसको स्टोर हमने अपने पीसी में ही करना है। यहाँ पे केवल इमेज का नाम स्टोर करेंगे। तो इमेज का नाम फिर किस फॉर्म का होगा, स्ट्रिंग फॉर्म का। तो उसको भी क्या दे देंगे हम, बैरकर। और इसकी लेंथ जो है, अगेन आप 200 से 250 के बीच में कुछ भी रख दो चलेगी। उसके बाद डिफॉल्ट, इसको भी कुछ नहीं देना, छोड़ दिया। अगला क्या था, स्टेटस। स्टेटस में अगेन मैंने टाइप क्या रख दी, बैरकर, क्योंकि स्ट्रिंग है। लेंथ दे दी 100। इस बार मैं डिफॉल्ट में वैल्यू दे दी। अब बाय डिफॉल्ट कुछ भी ऐड करोगे तो स्टेटस क्या होना चाहिए, एक्टिव। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, नन के साथ क्या लगा दिया, एज डिफाइंड है, उसमें क्या फिल कर दिया, एक्टिव। इससे क्या होगा, हर बार जब हम स्टेटस डालेंगे तो वो खुद से क्या चला जाएगा, एक्टिव। लास्ट क्या बनाना है, क्रिएटेड एड। अब क्रिएटेड एड को ध्यान से देखना। इसमें आपने जो डेटा टाइप है वो लेनी है टाइम स्टैम्प, क्योंकि यहाँ पे हम डेट और टाइम को स्टोर करवाते हैं। लेंथ में हमने कुछ नहीं देना। और डिफॉल्ट के अंदर यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, कौन सा, करंट टाइम स्टैम्प का। आपने ये वाला ऑप्शन यहाँ पे लगा देना है और इसको आपने कर देना है सेव, ठीक है। इसको सेव कर दिया तो मेरे पास ये मेरा डेटाबेस बन के आ गया, देखो कैटेगरी का। कल मैंने जितने भी डेटाबेसेस बनाए थे, एक बार यहाँ पे देख लो, डेटाबेस के अंदर 3 टेबल थे, एडमिन, कैटेगरी, यूजर। तो कैटेगरी आज बन गया। कैटेगरी में आईडी, कैटेगरी नेम, थंबनेल, स्टेटस, क्रिएटेड एड, ये सारा। अब इसको हमें ऐड करवाना है। ऐड करवाने के लिए फॉर्म मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, फॉर्म के थ्रू ऐड करवाएंगे, डायरेक्ट इंसर्ट नहीं करवाएंगे। फॉर्म जो मैंने यहाँ पे बनाया है, एक तो इमेज की जगह क्या कर देते हैं इसको, थंबनेल। और इसको वापस से एक बार चेक कर लेते हैं, ये मेरा फॉर्म जो है आ गया। कल आपको मैंने एक चीज बताई थी कि देखो या तो फॉर्म को एक्शन दे दो और अगले पेज पे जाके पीएचपी का सारा कोड परफॉर्म करो, या फॉर्म को कोई एक्शन मत दो
और आप क्या करो, नीचे ही सारा कोड परफॉर्म करो। तो आपको जैसे इजी लगता है आप वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दो चीजें हमने ध्यान में रखनी है। जब भी फाइल अपलोडिंग का काम करोगे, कभी भी, ठीक है, तो फाइल अपलोडिंग हमेशा थोड़ी सी डिफरेंट होती है हर लैंग्वेज में, ठीक है। रिएक्ट में हम काम करते हैं, डिफरेंट है। मैम नोड.जेएस और एंगुलर में काम करते हैं, डिफरेंट है। पीएचपी में डिफरेंट है, लारावेल में डिफरेंट है। तो फाइल अपलोडिंग हर लैंग्वेज में कैसी होती है, डिफरेंट। यहाँ पे सिंटेक्स जो है थोड़ा सा चेंज होगा। सबसे पहले फॉर्म के अंदर मेथड क्या दिया हुआ है, पोस्ट। हमेशा फाइल अपलोडिंग के टाइम पे मेथड क्या आएगा, पोस्ट। बिकॉज जो फाइल अपलोडिंग है, पोस्ट मेथड जो है वो मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है और गेट मेथड मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। सो मैंने क्या किया, जो फॉर्म था उसको मेथड दे दिया पोस्ट, एंड सेकंड थिंग क्या की, यहाँ पे आपने एक और एट्रीब्यूट पास करना है, उसका नाम क्या है, इंक्रिप्शन टाइप। इसको हमने कर देना है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। और ये बिल्कुल ध्यान से करना है, इसमें आप कैपिटल स्मॉल नहीं कर सकते, हाइफन गलती से हटा नहीं सकते, ये ऐसा ही आना चाहिए। ये क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इमेज होती है वो एक एरे की फॉर्म में जाती है, मल्टीपल पार्ट्स में जाती है। मीनिंग क्या है, इमेज का नेम अलग जाता है, इमेज की साइजिंग अलग जाती है, इमेज का टेम्परेरी पाथ अलग जाता है। ये सारा डेटा डिफरेंट डिफरेंट जाता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। अगर आप ये नहीं लगा रहे हो और आपने पूरा कोड ठीक किया है तो आपका कोड नहीं चलेगा, आपकी इमेज अपलोड नहीं होगी। आपको ये लगाना पड़ेगा हर केस के अंदर। तो इतना करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे ही इसका कोड स्टार्ट कर रही हूँ। कल आपको मैंने बताया था फॉर्म सबमिट कब होता है, जब हम बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज हम यही चेक करेंगे कि बटन पे क्लिक हुआ या नहीं हुआ। तो चेक करने के लिए मैंने बटन को क्या करा, एक नेम दे दिया। आप कुछ भी नेम दे सकते हो, मैंने नेम क्या दिया, BTN1। यहाँ पे BTN1 देने के बाद मैंने यहाँ लिखा इफ सेट डॉलर रिक्वेस्ट लगा दो चाहे पोस्ट लगा दो। क्या नेम था बटन का, BTN1। इसका मतलब क्या है कि बटन पे क्लिक हो गया। इसको चेक करते हैं, मैंने यहाँ पे इको करवा दिया कि फॉर्म हैज सबमिटेड। यानी कि ये कैसे काम करेगा, अगर आपने इस बटन पे क्लिक किया, कौन से वाले पे, BTN1 पे, तो क्या होगा, ये मैसेज आएगा। अगर नहीं क्लिक किया तो ये मैसेज नहीं आएगा। तो चेक करते हैं, और मैं ये कोड ना फुटर से ऊपर रख रही हूँ ताकि ऊपर ही हमें पता लग जाए। तो देखो अभी तो कुछ नहीं आ रहा है ना, जैसे ही ऐड पे क्लिक किया, चेक करो आ रहा फॉर्म हैज सबमिटेड। यानी कि बटन पे क्लिक करोगे तो ये चीज आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो मैंने ये काम करा, इसको कमेंट करके अब मुझे ये सारा डेटा स्टोर करवाना है। कौन कौन सा डेटा है, एक कैटेगरी का नेम है और एक क्या है, कंपनी। इनके नेम्स क्या थे, कैटेगरी नेम का नेम क्या था, कैट नेम, और इमेज का क्या था, कैट इमेज। तो मैंने सबसे पहले कैटेगरी नेम को स्टोर करवाया। उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया कैटेगरी अंडरस्कोर नेम का, डॉलर पोस्ट, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कैट अंडरस्कोर नेम। इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं, इको कैटेगरी नेम। तो मैंने यहाँ पे कुछ कैटेगरी में डाल दिया, लेट्स से मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, और ऐड पे जैसे ही क्लिक किया, चेक करो हेलो आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास, यानी कि हेलो आ रहा है। तो ये चल पड़ा। अगर देखो तुम लोग ये नहीं लगाते हो बटन वन वाली चीज, ठीक है, तो नॉर्मली तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो ये चल रहा है। बट जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से काम करेंगे ना, तो ये एरर दे देगा कि कैट नेम नहीं आ रहा। रीजन, कैट नेम तो तब आएगा ना जब फॉर्म सबमिट होगा। जब फॉर्म सबमिट हुआ ही नहीं तो कैट नेम कैसे आ जाएगा। इसलिए हमेशा फॉर्म को सबमिट हुआ या नहीं चेक करना है। चेक करने के लिए क्या लगाना है, इफ इस देखता है कि किसी चीज की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। ये देखेगा बटन वन की वैल्यू आई या नहीं। यहाँ तक क्लियर है, ये कल वाला ही है। अब देखो यहाँ से चीज डिफरेंट होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले इमेज को स्टोर करवाने के लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया, डॉलर इमेज। तो हम यहाँ पे इमेज को कैसे स्टोर करवाएंगे, बताओ, क्या लगाएंगे, डॉलर पोस्ट कैट इमेज लगाएंगे कि नहीं, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे। तो देखो जब इमेज को स्टोर करवाना है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऐसे स्टोर करवाते होते हैं, है ना। बट इमेज को ऐसे स्टोर नहीं करवाना। इमेज के केस में फॉर्म हैंडलिंग में पोस्ट रिक्वेस्ट या गेट नहीं आता। इमेज के केस में यहाँ पे क्या आता है, फाइल्स। क्या आएगा, फाइल्स। तो मैंने इमेज के अंदर ये वाली चीज को स्टोर करवाया, और मैं सिंपल इको करके देख रही हूँ डॉलर इमेज को। तो जब मैंने इसको इको किया, कुछ भी एक वैल्यू डाल देते हैं दोनों के लिए, और कोई भी एक इमेज पिक कर लेते हैं ऐसे से जाके।
मैंने एक इमेज पिक कर ली एंड जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो हमारे पास इसका आ गया एरे, एरर आया। क्या एरर आ रहा है? एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। क्या बोल रहा है कि जो ये इमेज है ये क्या है? एरे है। तो एरे को कैसे प्रिंट करवाते थे? प्रिंट आर से। तो यहाँ क्या लगाया मैंने? प्रिंट आर। इको से एरे को प्रिंट नहीं करवाते, बताया था ना। इमेज क्या है? एक एरे है, इसमें साइज पड़ा है, इसमें नेम पड़ा है, टेम्पररी पाथ पड़ा। तो इसको हम कैसे स्टोर करवाएंगे? सिंपल जो है प्रिंट आर से प्रिंट करवाएंगे। तो जैसे ही प्रिंट करवाया, देखो क्या आया? एक एरे है, उसकी एक की है कौन सी? नेम। नेम क्या आ रहा है? 3.jpg। फिर क्या है? फुल पाथ, वो भी क्या आ रहा है? 3.jpg। टाइप क्या आ रही है? इमेज है, जिसकी एक्सटेंशन क्या है? जेपीईजी। और टेम्पररी नेम क्या आ रहा है कि डी के अंदर, जैम के अंदर एक टेम्पररी फोल्डर में ये इमेज हमारी पड़ी हुई है। इसको आप समझ लो क्या क्या है। नेम क्या है? देखो जो इमेज मैंने चूज की थी, एक बार देखते हैं उसको जाके। एसेट्स में जाके मैंने इमेजेस में जाके चेक किया, तो देखो मैंने यही वाली इमेज चूज की थी, बैग वाली। इसका नाम क्या था? फ्री। तो उसने हमें नेम दे दिया। नेम क्या आ रहा था हमारे पास? फ्री आ रहा था। उसके बाद टाइप क्या है? जेपीजी इमेज है, इमेज टाइप है जेपीजी। टेम्परेरी नेम का काम काम बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ये क्या करेगा? ये आपकी पूरी इमेज को जो है स्टोर करके रखेगा कि ये टेम्परेरी कहाँ पे स्टोर है। जैसे जब मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया, तो ये कहाँ स्टोर हो रही है, वो कौन रखेगा अपने पास? टेम्परेरी नेम। और ये हमने यूज करना है। एरर कोई भी नहीं है और इमेज का साइज कितना है? 77593। तो इसको चेक करते हैं कि क्या यही साइज है इसका। मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज से जाके चेक करा, तो जब मैंने प्रॉपर्टीज पे जाके देखा, तो देखो साइज क्या है? 77593 आ गया। तो ये इमेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें इन द फॉर्म ऑफ एरे जो है मिल गई। अब मुझे पहले ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई बात ना पता हो? हाँ जी। इधर क्या क्या डाउट है तो पूछ लो। इधर क्या? उसको क्या करूँ? अनकमेंट कर दूँ? रिपीट कर दूँ? अच्छा जी, तो कैटेगरी इमेज वाली चीज क्लियर है कि लिख के नहीं आएगा, हमने इसको कमेंट कर देना है। ये मैं बस अभी आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए चल क्या रहा है। खुद पूरा कोड लिख दूंगी तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, आपको तो स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कैटेगरी नेम क्या था? ये सिंपल स्ट्रिंग थी। कल यूजर रजिस्टर किया था ना, जब सिंपल स्ट्रिंग होती है तब क्या कर रहे थे? सिंपल मेथड बताते थे। ऊपर मेथड क्या है? फॉर्म का पोस्ट है। तो डॉलर पोस्ट लगा के मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? कैटेगरी नेम। कहाँ से आया? ये देखो, इसका नेम क्या था? कैटेगरी नेम। वो लिख दिया। उसको स्टोर किसमें करवा दिया मैंने? इसके अंदर, ताकि बार बार ये वाली पूरी चीज ना यूज करनी पड़े। आप नेम छोटा और कर सकते हो अगर करना चाहो तो, कुछ भी एक्स वाई जेड कर। ठीक है, तो इसमें वो स्टोर हो जाएगा, इको करके प्रिंट हो जाएगा। अब इमेज मैंने स्टोर करवा दी, वो किस में स्टोर हुई जाके? डॉलर इमेज में। पर मेरे कोड पूरे एरे से काम नहीं है। मेरा काम केवल दो चीजों के साथ है। एक उसका नेम क्या है, जो ये वाली चीज आ रही है, और एक हमें ये जानना है कि उसका टेम्पररी नेम क्या है। दो चीजों के साथ काम है, एक टेम्पररी नेम के साथ और एक सिंपल नेम के साथ। सिंपल नेम स्टोर करने के लिए यूज करना है, और टेम्पररी नेम का यूज क्या होगा? उसको एक अपने फोल्डर में सेव करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा? इसका इमेज का नेम स्टोर करवाने के लिए मैं अगेन इसे कमेंट कर रही हूँ। मैंने एक लिखा इमेज नेम, और डॉलर फाइल्स के अंदर हमारे पास जो कैटेगरी इमेज था, एरे था, उसमें से मुझे क्या चाहिए? अकेला नेम। तो याद है ना, जब हमारे पास एरे का इंडेक्स होता था तो उसको हम ऐसे प्रिंट करवाते थे, याद है? साथ में स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स देते थे। तो मैंने इको करवा दिया इमेज के नेम को। अब हम इसको चेक करते हैं एक बार। जब मैंने इसे चेक किया तो आउटपुट में देखो अकेला क्या रिटर्न हो गया? 3.jpg। 3.jpg जो है वो आ गया, नेम आ गया। सिमिलरली मुझे और क्या चाहिए? उसका टेम्पररी जो नेम है वो। तो उसको भी स्टोर करवाया। कैसे स्टोर करवाया? टेम्प पाथ एक लिखा, और उसमें डॉलर फाइल्स, फाइल्स के अंदर मुझे क्या चाहिए? कैटेगरी इमेज, और उसका साथ में मुझे क्या चाहिए? टेम्पररी नेम। उस की का नाम क्या था? टेम्पररी नेम। तो ये भी मेरे पास गेट हो जाएगा। इको करवा के देख लेते हैं आया या नहीं। तो इको डॉलर टेम्पररी पाथ जो है हमने प्रिंट करवा दिया। तो कंटिन्यू किया, और यहाँ पे देखो टेम्पररी पाथ भी जो है मेरा आ गया। अब जब टेम्पररी पाथ भी आ गया मेरा, तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे?
इसको अब हमें थोड़ा-सा चेंज करना है, थोड़ा-सा मॉडिफाई करना है। पहली चीज़ जो होगी वो क्या है कि इमेज का नाम क्या था? क्या था इमेज का नाम? 3.jpg। क्या अगर मान लो मैंने अपना सर्वर लाइव किया, मेरे सिस्टम में एक फाइल है जिसका नाम है 3.jpg, क्या आप में से किसी के सिस्टम में वो फाइल हो सकती है कि नहीं? नहीं होगी। हो सकता है कि नहीं? नहीं होगी, क्यों? अगर आपने नाम ही 3.jpg रख दिया फिर, मैं सेम फाइल की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि नेम सेम है, हो सकता है कि नहीं? जैसे मान लो मेरे पेज में मेरे पास रिज्यूमे है, मैंने उसका नाम रखा माय रिज्यूमे, तो आपके पास भी तो माय रिज्यूमे हो ही सकता है। सो एक दिक्कत क्या आएगी कि डेटाबेस में अगर सेम फाइल चली गई सेम नाम की, तो डेटाबेस कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी किसको दिखानी। उसके लिए हम यहाँ पे छोटा सा काम करेंगे, हम फाइल का नेम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करना है? मैंने एक वेरिएबल बनाया, क्या नाम रखा उसका? न्यू नेम। न्यू नेम में मैं यहाँ पे क्या करूंगी, हमारे पास पीएचपी में एक फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं रैंडम। ये होता है एक रैंडम फंक्शन, ये एक रैंडम नंबर जनरेट करता है हर बार। तो मैंने यहाँ पे इको करवाया डॉलर न्यू नेम। चेक करें रैंडम ने क्या गेट करा हमें। जब फर्स्ट टाइम इसे रन किया तो एक नंबर आया, क्या है एंड में? 8900। दोबारा से ऐड किया तो इस बार फिर से नंबर आया, क्या आया? 75465। यानी कि हर बार नंबर कैसा आएगा? डिफरेंट। तो मैंने क्या किया, रैंडम के साथ कंकैटिनेट कर दिया। आपको मैंने पहले दिन बताया था कंकैटिनेट करने के लिए क्या लगाते हैं? डॉट। डॉट लगा के मैंने किसको कंकैटिनेट किया? इमेज के नेम को, जो हमने ऊपर स्टोर किया था। इमेज का नेम क्या था? 3.jpg। जो भी रैंडम नंबर आएगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा? कंकैटिनेट। तो चेक करते हैं एक बार वापस से जाके। तो जब अब मैंने इसे रन किया, एक इमेज चूज कर लेते हैं कोई भी। इस बार मैंने 5.jpg वाली इमेज चूज किया, चलो 3 कर लेते हैं। और ओपन किया तो देखो इस बार जब नेम आया, देखो ये हमारे पास नंबर आया, एंड में क्या लगा हुआ है? 3.jpg। ऐसे ही फिर से कोई फाइल चूज कर लेते हैं हम। ये मैंने बैनर 3 कर दिया और इसको ऐड करते हैं। तो देखो पहले क्या हुआ? रैंडम नंबर आया, पीछे क्या आ गया? बैनर। तो इस तरीके से हमने क्या करा, अपना जो डेटा है वो ऐड कर दिया। एक न्यू नेम हर बार, उसके लिए हमेशा यूनिक नेम बनाया। जब यूनिक नेम बन गया तो अब आपने क्या करना है? अब आप सिंपली इंसर्शन परफॉर्म करोगे। इंसर्शन परफॉर्म करने के लिए आपको कल मैंने बताया था हमने एक फाइल बनानी है डेटाबेस की, क्योंकि डेटाबेस की फाइल एक बार बना लोगे तो वो हर बार जो है यूज हो जाएगी। फाइल का नाम मैंने क्या रखा था? कन्फिग। और उसमें मैंने एक लाइन का कोड लिखा था, एक वेरिएबल बनाया था डॉलर कनेक्ट। साथ में क्या लिखा था? MySQL कनेक्ट। ये क्या करता है? कनेक्शन प्रोवाइड करता है डेटाबेस के साथ। हमारे सर्वर का नाम क्या है? लोकल होस्ट। रूट उसकी एक पेरेंट डायरेक्टरी होती है, वो है। ये जो हमने एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई है ये पासवर्ड के लिए, इसे खाली छोड़ना है। और PHP LPO क्या है? हमारे डेटाबेस का नाम है जिसमें मैं काम करती हूँ। ये फाइल बार बार यूज होती है, इसलिए मैंने इसको एक जगह पे स्टोर कर दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फाइल को इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करने के लिए इंक्लूड वाला मेथड, और हमने config.php को कर दिया इंक्लूड। जब ये इंक्लूड हो गई उसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेरी बनाएंगे। क्वेरी किसकी बनाएंगे? इंसर्ट वाली। क्या है क्वेरी? इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था हमारा? कैटेगरी। और उसमें क्या ऐड करने हैं? कॉलम। पहला कॉलम क्या है? कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। दूसरा कॉलम क्या था? थंबनेल ना, तो दूसरा कॉलम मेरा था थंबनेल, वो डाल दिया। जब ये कर दिया इसके बाद मैंने लिखा वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यू ऐड करनी है? एक हमने ऐड करना है हमारा जो कैटेगरी का नेम है, डॉलर कैटेगरी नेम। और एक हमने ऐड करना है, अब बताओ न्यू नेम ऐड करेंगे कि इमेज नेम ऐड करेंगे? न्यू नेम। न्यू नेम बनाया है इसीलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? न्यू नेम को ऐड कर देंगे। एक बार इसको इको करवा के देखते हैं। सो मैंने क्वेरी को करवाया इको, देखते हैं प्रिंट होके क्या है। सो यहाँ पे गए, रिफ्रेश किया, यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देते हैं, एक इमेज डाल देते हैं और इसको हम ऐड करते हैं। तो क्वेरी आ गई। क्वेरी क्या बोल रही है? इंसर्ट इनटू कैटेगरी, कैटेगरी नेम थंबनेल कॉलम है, वैल्यूज क्या जाएंगी? हेलो, और ये जो इमेज का नाम है। तो ये मेरे पास मेरी क्वेरी आ गई। बस अब अपनी क्वेरी को चलाना है। उसके लिए क्या किया, एक रिजल्ट बनाया और रिजल्ट को मैंने लिखा MySQL क्वेरी। दो चीजें इसमें जाती हैं, दो पैरामीटर जाते हैं। एक जाता है हमारा ये वाला वेरिएबल जिसमें क्या पड़ा हुआ है? डेटाबेस का नाम। पहले क्या जाएगा? डॉलर कनेक्ट। उसके बाद आपका जाता है क्वेरी। जब आपने इतना काम कर दिया तो आपकी क्वेरी जो है वो स्टोर हो जाएगी।
तो मैंने यहाँ पे इसे सेव किया और इसे एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश करा, कंटिन्यू करा, तो मेरी ये जो क्वेरी है ये ऐड हो गई। अब अगर मैं डेटाबेस में जाके रिफ्रेश करूँ, चेक करो क्या यहाँ पे क्वेरी आई। लोड हो रहा है, तो देखो आ गया हेलो और जो इमेज थी वो ऐड हो गया। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये इमेज ऐड तो हो गई पर ये स्टोर कहाँ पे होगी? स्टोर तो कहीं भी करवाई नहीं। तो अब अगला काम है इस इमेज को स्टोर करवाना। स्टोर करवाने के लिए कल वाला काम किया कि अगर रिजल्ट हमारा मोर देन 0 है, मतलब क्या आपकी क्वेरी क्या हो गई, चल पड़ी है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी फाइल को मूव करेंगे और स्टोर करेंगे। कैसे करना है, आपने यहाँ पे एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है मूव अपलोडेड फाइल। ये क्या करता है, आपकी फाइल को न्यू जगह पे स्टोर करता है। जितनी भी फाइल्स आप बनाओगे वो सारी की सारी आप अपने प्रोजेक्ट में ही स्टोर करोगे। तो मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट में एक न्यू फोल्डर बनाया और इसका नाम मैंने रख दिया सिंपल इमेज। ठीक है, आप कुछ भी और रख सकते हो, कैटेगरी रख दो, प्रोडक्ट रख दो, आपकी चॉइस है। एक फोल्डर बना दिया, इसके अंदर मैं अपनी सारी फाइल को स्टोर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मूव अपलोडेड फाइल में हम क्या बताएंगे, आप यहाँ से भी देख सकते हो। ये क्या बोलता है, पहले क्या आएगा, देखो लिखा हुआ ना स्ट्रिंग डॉलर फ्रॉम स्ट्रिंग डॉलर टू, मतलब कहाँ से उसको स्टोर करना है और कहाँ पे स्टोर करना है। कहाँ से उठाना उसे, टेम्परेरी पास से। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, डॉलर टेम्परेरी पास। और कहाँ को भेजना है उसको, डॉलर आपका सॉरी कहाँ पे जाना है इसमें, न्यू पाथ जो बनाया कौन सा वाला, इमेजेस। साथ में पड़ा फोल्डर, इसलिए क्या लिख दिया, इमेजेस। अगर कहीं और होता तो जैसे पाथ करवाया वो आ जाता, और उसके अंदर डालना है इसलिए क्या लगा दिया, स्लैश। अब एक बार फिर से करके देखते हैं। मैंने एक और फाइल दोबारा से ऐड की, इस बार नेम दे देते हैं एबीसी, नेम दे दिया एबीसी, फाइल चूज कर दी कोई भी हमने यहाँ से, और इसको मैंने ऐड कर दिया। तो जब मैंने ऐड किया तो यहाँ पे एरर आ गया, वो कह रहा है कि द सेकंड आर्गुमेंट टू कॉपी फंक्शन कैन नॉट बी इन अ डायरेक्टरी। यहाँ पे वो कह रहा है कि एक डायरेक्टरी नहीं हो सकती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉट न्यू नेम साथ में डाल दिया है। इसको मैं आपको समझाती हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं कि चला या नहीं चला। तो इधर गए, इमेजेस में गए, तो चेक करो इमेजेस के अंदर एक जो इमेज है वो आ गई। अब इसको समझना क्या हुआ, मुझे डालना कहाँ पे था उसको, इमेजेस में, पर किस नेम से डालना था, न्यू नेम से। इसलिए साथ में क्या डाल दिया मैंने, उसके डॉट न्यू नेम कंकैटिनेट कर दिया। तो ये कहाँ पे चली जाएगी, हर बार न्यू नेम में चली जाएगी। तो यहाँ पे मेरी इमेज आ गई। एक बार और देख लेते हैं सेम चीज करके। तो मैंने फिर से एक इमेज डाली, इसका नाम हम रख देते हैं लेट्स से मिट्टी। एक इमेज कोई भी चूज कर ली यहाँ से हमने, और जैसे इसको ओपन करके ऐड करा तो ये वाली इमेज हमारी यहाँ पे देखो ऐड होके आ गई, इमेज ऐड होके, और ऊपर आगे रैंडम नंबर आ गया, पीछे जो है आपकी इमेज का नाम। इतना करने के बाद हमारी जो इमेज है वो ऐड हो चुकी है। इंसर्शन का काम यही तक था, पर हमें इसको मैसेज वगैरह भी दिखाना है कि ऐड हुआ है या नहीं। उसके लिए मैंने यूआरएल रीडायरेक्शन लगाया, इको स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट क्लोज, सेमीकोलन लगाया, विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन। और अगर ऐड हुआ तो सेम पेज पे रखना, किसी और पे तो लेके नहीं जाना। तो ऐड अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट पीएचपी वाले पेज पे लेके चले गए, और साथ में क्या भेज दिया, एक मैसेज। मैसेज लिख दिया एडिट सक्सेसफुली का। और अगर नहीं हुआ ऐड तो एल्स में मैंने बोल दिया इको स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट क्लोज, सेमीकोलन लगा दिया साथ में, एंड मैसेज दे दिया विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन। सेम पेज पे आएंगे ऐड कैटेगरी वाले पे, बस डिफरेंस क्या होगा, इस बार मैसेज आएगा एरर व्हाइल एडिट। तो ये मैंने मैसेज भेज दिए। अब एक बार चेक करते हैं, वापस से रिफ्रेश किया और कुछ ऐड करा मैंने। तो जब मैंने ऐड किया तो चेक करो ऊपर एक मैसेज आ रहा है, मैसेज क्या है, एडिट सक्सेसफुली का। पर मुझे ये ऊपर नहीं दिखाना, मुझे क्या दिखाना है, स्क्रीन पे। तो उसके लिए क्या करा मैंने, यहाँ पे फॉर्म के ऊपर दिखाना है तो फॉर्म वाले पार्ट पे आए, एंड यहाँ पे मैंने पीएचपी स्टार्ट की, पीएचपी क्लोज, सिंपली मैंने इको करवाया। मैंने लिखा इको डॉलर
देखो अगर कोई चीज ऊपर दिखती है इट मींस मेथड कौन सा होता है, गेट। तो मैंने यहाँ लिख दिया गेट मैसेज, सेमीकोलन लगाया, एंड देखो जो मैसेज है वो यहाँ पे आ गया। पर दिक्कत कहाँ होगी, जब हम पहली बार पेज पे आएंगे, जब हमने कुछ ऐड नहीं किया तो वो एरर देगा कि भाई आपका मैसेज अनडिफाइंड है, क्योंकि मैसेज आएगा ही नहीं। तो उस केस में आप यहाँ पे सेम इफ सेट वाला काम करोगे। इफ सेट अगर मैसेज आ रहा है तो क्या करो, मैसेज को शो कर दो, अगर मैसेज नहीं आ रहा तो हमने मैसेज को शो नहीं करना। तो ये मैंने यहाँ पे वापस से लगाया, देखो एरर आना बंद हो गया। जैसे ही अगर मैंने सही आईडी सही पासवर्ड डाला और यहाँ पे शो करवाया, तो देखो ये मेरे पास मैसेज हो आएगा। क्यों आएगा, हाँ क्योंकि ऊपर देखो मैसेज ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो चीज तो ना हटी। तो आप अगर रिफ्रेश करो तो आपको ये पूरा हटाना पड़ेगा, फिर जाके वो रिफ्रेश। अदरवाइज जब हम ऐड करें तो मैसेज तो आ गया ना एक बार, वो हटेगा। सो ये हमारा जो है प्रॉपर था फाइल अपलोडिंग के बारे में।